हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू ले वाइगॉत्स्की, व्हाट इज द प्राइमरी टूल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उपकरण क्या है? ए मेमोरीज, बी लैंग्वेज, सी परसेप्शन और डी इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लैंग्वेज। वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा सोच और विकास का मुख्य माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 2, हु एम्फसाइज द रोल ऑफ रीडीनेस एंड लर्निंग? आदिगम में रीडीनेस के महत्व पर किसने जोर दिया? ए एडवर्ड थॉर्नडाइक, बी जेन पियाजे, सी स्किनर और डी बेंड्यूरा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ रीडीनेस के अनुसार तैयारी होने पर ही सीखना प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेज ऑफ पियाजे फोकसेस ऑन सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड मोटर एक्शन? पियाजे की कौन सी अवस्था संवेदी अनुभव और क्रियाओं पर आधारित है? ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट और डी फॉर्मल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर। इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। और अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट अकर्स एट विच स्टेज? एरिक्सन के अनुसार ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट किस अवस्था में होता है? ए इन्फेंसी, बी चाइल्डहुड, सी एडोलेसेंस और डी एडल्टहुड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इन्फेंसी। शिशु अपने केयर गिवर पर विश्वास या अविश्वास विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज्ड स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किससे जुड़ी है? ए जेरोम ब्रूनर, बी पियाजे, सी स्किनर और डी फ्रूड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जेरोम ब्रूनर। स्कैफोल्डिंग में शिक्षक धीरे धीरे सहायता कम करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू लर्निंग विदाउट री इन्फोर्समेंट बीइंग इमीडिएटली विजिबल? बिना तुरंत दिखाई देने वाले री इन्फोर्समेंट के सीखना क्या कहलाता है? ए इंसाइट लर्निंग, बी लेटेंट लर्निंग, सी ट्रायल लर्निंग और डी कंडीशनिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लेटेंट लर्निंग। सीखना होता है लेकिन तुरंत दिखाई नहीं देता। 7, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी? ए बी एफ स्किनर, बी पैवलो, सी वॉटसन और डी थॉर्नडाइक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी एफ स्किनर। बिहेवियर री इन्फोर्समेंट से नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग इन्वॉल्व ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन? कोलबर्ग के अनुसार ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन किस स्तर में है? ए प्री कन्वेंशनल, बी कन्वेंशनल, सी पोस्ट कन्वेंशनल और डी मॉरल रियलिज्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्री कन्वेंशनल। इस स्तर पर बच्चा दंड से बचने के लिए कार्य करता है। 9, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस डील विद अंडरस्टैंडिंग नेचर? प्रकृति को समझने वाली बुद्धि कौन सी है? ए नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, बी लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस, सी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस और डी स्पेशल इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने इसे जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू चिल्ड्रन लर्निंग रूल्स ऑफ लैंग्वेज नेचुरली? बच्चों का भाषा के नियम स्वाभाविक रूप से सीखना क्या कहलाता है? ए लैंग्वेज एक्विजिशन, बी कंडीशनिंग, सी ड्रिल लर्निंग और डी इमिटेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लैंग्वेज एक्विजिशन। बच्चे प्राकृतिक तरीके से भाषा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच थ्योरी एम्फसाइजेस अनकॉन्शियस मोटिव इन बिहेवियर? अवचेतन उद्देश्यों पर आधारित सिद्धांत कौन सा है? ए बिहेवियरिज्म, बी साइको एनालिटिक थ्योरी, सी कंस्ट्रक्टिविज्म और डी ह्यूमनिज्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, साइको एनालिटिक थ्योरी। सिगमंड फ्रॉयड ने अनकॉन्शियस माइंड पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेज ऑफ पियाजे डेवलप कंजर्वेशन एबिलिटी? कंजर्वेशन किस अवस्था में विकसित होता है? ए प्री ऑपरेशनल, बी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सी सेंसरी मोटर और डी फॉर्मल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इस अवस्था में बच्चा समझता है कि मात्रा बदलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू चाइल्ड्स बिलीफ इन देयर कैपेबिलिटी टू परफॉर्म टास्क? कार्य करने की अपनी क्षमता पर विश्वास क्या कहलाता है? ए सेल्फ स्टीम, बी सेल्फ एफिशिएंसी, सी मोटिवेशन और डी एटीट्यूड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ एफिशिएंसी। यह बिलीफ परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। 14, विच टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व ट्रायल एंड एरर? ट्रायल एंड एरर से सीखना क्या कहलाता है? ए कंडीशनिंग, बी इनसाइट, सी ट्रायल एंड एरर लर्निंग और डी लेटेंट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने इसे बताया है। नंबर 15, विच स्टेज ऑफ एरिक्सन इन्वॉल्व ऑटोनॉमी वर्सेस शेम? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम किस अवस्था में होता है? ए इन्फेंसी, बी अर्ली चाइल्डहुड, सी एडोलेसेंस और डी एडल्टहुड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अर्ली चाइल्डहुड। बच्चा स्वतंत्रता सीखता है।
Number 16, which concept refer to reinforcement that remove unpleasant stimulus? अप्रिय स्टिमुलस हटाकर reinforcement देना क्या कहलाता है? A. Positive reinforcement, B. Negative reinforcement, C. Punishment or D. Extinction. So the right answer is option number B. Negative reinforcement. Unpleasant चीज़ हटाने से behavior strong होता है. 17, which theory emphasizes learner centered education? लर्नर सेंटर्ड शिक्षा पर कौन सा सिद्धांत आधारित है? ए. बिहेवियरिज्म, बी. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, सी. कंडीशनिंग और डी. ड्रिल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी. इसमें फोकस विद्यार्थी पर होता है. क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेज ऑफ पियाजे इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग किस अवस्था में होता है? ए. सेंसरी मोटर, बी. प्री ऑपरेशनल, सी. कॉन्क्रीट और डी. फॉर्मल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. फॉर्मल ऑपरेशनल. इस अवस्था में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट सोच सकता है. क्वेश्चन नंबर 19, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल रूल्स? सामाजिक नियमों का आंतरिककरण क्या कहलाता है? ए. सोशलाइजेशन, बी. एडेप्शन, सी. कंडीशनिंग और डी. परसेप्शन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. सोशलाइजेशन. बच्चा समाज के नियम सीखता है. क्वेश्चन नंबर 20, विच फैक्टर प्लेज द बिगेस्ट रोल इन अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट? प्रारंभिक बाल विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए. हेरिडिटी, बी. एनवायरनमेंट, सी. इंटरैक्शन ऑफ बोथ और डी. लक. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. इंटरैक्शन ऑफ बोथ. डेवलपमेंट जीन्स प्लस एनवायरनमेंट दोनों से होता है. तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.